नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के साथ साथ हम गौतम बुद्ध का भी अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे, जिन्हें हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कौली वंश की थी। इनके जन्म के 7 दिन के उपरांत ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके सारथी का नाम चन्ना था तथा इनके प्रिय घोड़े का नाम घोटक था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने भाई से अनुमति लेकर रात्रि में ही गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इन्होंने अनोमा नदी के तट पर जाकर सन्यासी का रूप धारण कर लिया और महाज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वहीं पर तप शुरू कर दिया। इन्होंने राजगृह में अलार कलाम से सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण की तथा इसके उपरांत उन्होंने वैशाली में रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। गया पहुँचे 6 वर्ष की तपस्या के बाद ही उन्हें निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति हो गई। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसके बाद ही इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। इनके 3 संघ, बुद्ध संघ धर्म, इसमें ज्वाइन करने की एज 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ की गणपुत्र के लिए 20 सदस्यों का होना आवश्यक होता था। इनके 2 प्रमुख शूद्र शिष्य तपस्सु व मल्लुक थे। इनकी प्रथम महिला शिष्या गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में आनंद और उपाली थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कि इन्होंने पाली भाषा में दिया। इनका अंतिम जीवन कुशीनगर में बीता, जहां पर इन्होंने अंतिम उपदेश सुभाष नामक व्यक्ति को दिया। 483 बीसी कुशीनगर में हिरण्यावती नदी के किनारे इनकी अतिसार के कारण मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में हुई 4 संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति, जो कि 483 ईसा पूर्व हुई। स्थान राजगिरी, वंश अजात शत्रु, जो कि हर्यक डायनेस्टी का था। इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। इस संगति के उपरांत बुद्ध की शिक्षाएं के लिए आनंद ने सुत्त पिटक लिखा तथा उपाली ने बौद्ध संघ के नियम के लिए विनय पिटक की रचना की। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति 383 बीसी। स्थान वैशाली। शासक कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का था। अध्यक्ष सर्वकामीर। इस संगति के उपरांत बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, स्थविर व महासंगिक। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की तृतीय महासंगति, जो कि 251 बीसी में हुई। इसका स्थान पाटलिपुत्र तथा उस समय का शासक अशोक, जो कि मौर्य वंश का महान शासक हुआ।
इसके अध्यक्ष मोगली-पुत्तितिस थे। इस संगति के उपरांत बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं इसमें शामिल हुए थे। चौथी बौद्ध संगति 70 AD। स्थान कुंडलवन कश्मीर। रूलर कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी का महान शासक हुआ। अध्यक्ष वसुमित्र, तथा यह एकमात्र ऐसी संगति थी जिसमें एक उपाध्यक्ष अश्वघोष हुए। इस संगति के उपरांत बौद्ध धर्म दो समाजों में विभाजित हो गया, हीनयान तथा महायान। अब हम हीनयान तथा महायान को थोड़ा पढ़ते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे। महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं था, जबकि महायान के 4 तीर्थ स्थान थे, जिन जिन 4 स्थानों पर गौतम बुद्ध गए हुए थे। ये श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा म्यांमार में अधिक पाए जाते हैं। महायान इन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहते हैं। नमस्कार।